वेल हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड वीडियो। ये वीडियो मैं सेकंड टाइम बना रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़ ये पूरी वीडियो डिलीट करनी पड़ी थी एंड एंटायरली दोबारा से बनानी पड़ी। सो लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं। ये है हम सबका घर इंडिया एंड इंडिया की ग्रोथ, चाहे वो इकोनॉमिक हो या सोशल, इट इज़ कम्प्लीटली अ मिरेकल। एंड ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वर्ल्ड का टॉप 6 जीडीपी रैंक इंडिया ने ऐसे ही हासिल नहीं किया। इसके लिए हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी। दे लिटरली बिल्ट इंडिया आउट ऑफ नथिंग। एंड अगर हम ब्रॉडर टर्म्स में देखें तो ये वही बिजनेस लीडर्स हैं जिनकी टीचिंग्स आज की डेट में रूल बुक हैं किसी भी कॉर्पोरेट कल्चर में सक्सेस पाने के लिए। इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर एन एम्प्लॉई और द ओनर ऑफ द कंपनी। दीज पीपल हैव क्रिएटेड अ लेगेसी जिसका फ़ायदा इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को अभी एंड फ्यूचर में भी होगा ही। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि कैसे हमारे मॉडर्न डे एंटरप्रेन्योर्स इस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और आर दे रियली कैरिंग इट फॉरवर्ड, एंड इफ़ दे आर नॉट तो क्या स्टार्टअप सिर्फ एक गेट रिच क्विक स्कीम बन चुकी है। चलिए इसके बारे में डेप्थ में बात करते हैं। एज ऑफ 2 मई 2022 इंडिया में अराउंड 69,000 स्टार्टअप्स हैं स्प्रेड अक्रॉस 647 डिस्ट्रिक्ट्स। एंड इंडिया में टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स कितने हैं? एज ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो इंडिया में 101 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप वो स्टार्टअप है जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा है, विच इज़ अराउंड 7,500 करोड़ प्लस। अगर कोई स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टेज पर पहुंच जाता है तो ये जनरली मान लिया जाता है कि स्टार्टअप ने अपनी सक्सेस की फर्स्ट स्टेज तो पूरी कर ली है, क्योंकि अगर आप स्टेटिस्टिक्स भी देखो तो इंडिया के 69,000 स्टार्टअप्स में से सिर्फ 101 स्टार्टअप्स हैं जो यूनिकॉर्न हैं। तो क्या सिर्फ यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनने से कोई स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाता है? वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में इंडिया के 90% स्टार्टअप्स, चाहे वो यूनिकॉर्न बने हों या यूनिकॉर्न बनने वाले हों, द ट्रुथ इज दैट मोर देन 90% ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स आर ओवर वैल्यूड। एंड ज़्यादातर स्टार्टअप्स सिर्फ इसलिए सर्वाइव कर पा रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स इन्हें लगातार फंड करते जा रहे हैं, इवन आफ्टर गेटिंग सो मच ऑफ लॉसेस ईच एंड एवरी क्वार्टर। अभी जो मैंने कहा उसके मैं कुछ एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ। जिस साल पेटीएम ने 1733 करोड़ के लॉसेस दिए, उसी साल पेटीएम की स्टॉक मार्केट पर लिस्टिंग भी हुई, जिसमें पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने एक्सपेक्ट किया कि उन्हें अराउंड $20 बिलियन की वैल्यूएशन मिलेगी स्टॉक मार्केट में। एंड फिर जोमेटो भी थोड़े टाइम बाद 1225 करोड़ के लॉसेस के साथ स्टॉक मार्केट में गई। एंड स्टॉक मार्केट ने कुछ ऐसा स्वागत किया कि स्टॉक अभी 50% डाउन है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। एंड अब बात करते हैं उस कंपनी की जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सभी टेक कंपनीज के ऑफिस ऐसे दिखने की जगह ऐसे दिखने वाले थे। वेल, जिस हिसाब की इनके लॉसेज है, लग रहा है कुछ ही दिनों में इस कंपनी के इंजीनियर्स जब दूसरी कंपनीज में जॉब ढूंढने जाएंगे तो इन्हीं के प्लेस किए हुए ये बच्चे इन्हीं के सीनियर्स बन चुके होंगे। वेल, इन बच्चों को कोडिंग सिखाने वाली कंपनी और इन बच्चों को यूपीएससी, आईआईटी, नीट के सपने दिखाने वाली कंपनी सेम कंपनी है। वेल, तो ये हुआ कैसे? कैसी ये लॉस मेकिंग कंपनीज की वैल्यूएशन टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पहुंच गई? एंड क्यों इतने सालों तक लॉस फेस करने के बावजूद बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना बंद क्यों नहीं किया? इनफैक्ट बंद करना तो दूर, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती ही रही। वेल, इसका पहला रीज़न है पैंडेमिक। जब दुनिया में कोविड-19 फैला तब दुनिया के हर कंट्री में लॉकडाउन लगे, जिसकी वजह से ग्लोबल स्टॉक मार्केट अच्छे खासे डाउन थे। तो ट्रेडर्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के पास इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ ऑप्शंस बचे नहीं थे। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर नहीं सकते। एंड कमोडिटीज़ मार्केट भी अच्छे खासे डाउन थे, क्योंकि जब कहीं पर प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा तो कमोडिटीज़ मार्केट तो डाउन होने ही थे। तो ऐसे टाइम पर इंडिया के ही नहीं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने ही अपनी अपनी कंट्री के स्टार्टअप्स में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से सिर्फ इंडियन स्टार्टअप्स ही नहीं, ग्लोबल स्टार्टअप भी अच्छे खासे ओवर वैल्यूड थे। वेल, मैंने ये वैल्यूएशन वर्ड 10-15 बार यूज़ कर दिया होगा। ओके, लेट मी एक्सप्लेन ये वैल्यूएशन होती क्या है और कैसे कैलकुलेट की जाती है। ओके, सो लेट अस एज्यूम कि एक कंपनी है ABC सिस्टम्स नाम से, एंड वो किसी वेंचर कैपिटलिस्ट को अप्रोच करती है फॉर 10% स्टेक सेल फॉर ₹10 करोड़। तो इससे कंपनी की वैल्यूएशन निकल के आएगी 100 करोड़। वेल, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम बेसिकली ये कैलकुलेट करेंगे कि किस नंबर का 10% विल बी 10 करोड़ रुपीस। वेल, एक मेजर रीज़न जिसकी वजह से टेक स्टार्टअप्स अक्सर ओवर वैल्यूड होते हैं इज़ बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस कैटेगराइजेशन ट्रिक।
इसको एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। वॉलमार्ट यूएस की एक रिटेल चेन है, जैसे कि इंडिया में डी मार्ट। ओके, तो साल 2018 का डी मार्ट का एनुअल प्रॉफिट था $126 बिलियन एंड वहीं अमेजोन का उसी साल का एनुअल प्रॉफिट था $10 बिलियन। एंड इफ यू कैलकुलेट द वैल्यूएशन, देन अमेजोन की वैल्यूएशन वाज अराउंड $876 बिलियन एंड यहीं पर वॉलमार्ट की वैल्यूएशन थी $270 बिलियन ओनली। वेल, ऐसा क्यों? जब वॉलमार्ट के प्रॉफिट्स अमेजोन के प्रॉफिट से 27 टाइम्स ज़्यादा हैं, तब उसकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा कम क्यों है? वेल, ऐसा इसीलिए बिकॉज नॉन टेक कंपनीज़ की वैल्यूएशन उनके एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ऐसे रियलिस्टिक फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, बट टेक कंपनीज़ की वैल्यूएशन उनके फ्यूचर पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। एंड अब पोटेंशियल को तो आप सिर्फ एस्टिमेट ही कर सकते हो, कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए ये कंपनीज़ खुद को टेक स्टार्टअप की तरह रजिस्टर करवाती हैं ताकि हैवी अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन मिल सके। एंड इसी अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन का फ़ायदा उठाते हैं बहुत सारे को फाउंडर्स, जिससे कि वो इन हाई वैल्यूएशन पर अपना स्टेक सेल करके कंपनी से कई बार बाहर भी हो जाते हैं। इंडियन स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन जब तक वेंचर कैपिटलिस्ट ने और स्टार्टअप्स ने खुद से कैलकुलेट की थी, तब तक सब सही जा रहा था। बट जैसे ही स्टार्टअप स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हुए, तब उनका सही लिटमस टेस्ट हुआ। एंड एज यू कैन सी, मैक्सिमम स्टार्टअप्स 40 to 50% डाउन भी हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कोई भी कंपनी को उसकी सही पोजीशन दिखा दी जाती है, चाहे वो अंडर वैल्यूड हो या ओवर वैल्यूड। एंड जो सेकंड टेस्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ 2022 में। Military invasion of Ukraine. And a top Ukrainian advisor says that the country has confirmed the death of a couple of dozen Ukrainian soldiers, mostly from airstrike and rocket strike. साल 2022 स्टार्ट हुआ विद रशिया इन्वेडिंग यूक्रेन, जिसकी वजह से पहले तो ग्लोबल मार्केट्स फॉल होना स्टार्ट हुए। उसके बाद हाई इन्फ्लेशंस, फूड शॉर्टेजेस, इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ग्लोबल मार्केट्स कभी वापस ग्रीन हुए ही नहीं। जिन इन्वेस्टर्स ने इंडियन स्टार्टअप्स को पैसे दिए थे, उनकी सारी इन्वेस्टमेंट्स ग्लोबल मार्केट्स में स्टक हो चुकी है, जिसकी वजह से इन ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने इंडियन स्टार्टअप्स को रेगुलर बेसिस पर चेक्स लिखना बंद कर दिया है। एंड इसका फर्स्ट इम्पैक्ट हमने देखा जब स्टार्टअप्स ने ले ऑफ करना स्टार्ट किए। In the latest round of layoffs, around 600 M-Fine employees were fired from their jobs, adding to the already massive layoffs by companies like Cars24, Meesho and Unacademy, where at least over 2,000 employees in the last 2 months were given pink slips. Some of the startup founders say one of the major reasons for these massive layoffs has been the pressure from the investors on profitability and the efforts to cut cash burn. वेल, अब देखने वाली बात यह है कि इतने मैसिव लॉसेस के साथ और बिना इन्वेस्टर्स की रेगुलर फंडिंग के हमारे इंडिया के इतने सारे यूनिकॉर्न्स में से कितने ही सरवाइव कर पाएंगे। इंडिया के लिए ये मोमेंट अभी वैसा ही है जैसे यूएस के लिए 2001 में .com बबल का टाइम था। मैक्सिमम टेक स्टार्टअप्स ओवर वैल्यूड हुए उस टाइम भी, एंड जैसे ये बबल बर्स्ट हुआ, बहुत ही कम स्टार्टअप्स थे जिन्होंने बबल के बाद के इम्पैक्ट को सर्वाइव किया, लाइक गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स। वैसे हमारे देखा जाए तो ये इंडियन स्टार्टअप सीन के लिए अच्छी बात है कि मैक्सिमम अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप्स अपने आप ही सिस्टम से बाहर हो जाएं, जिससे कि जेन्युइन, रियलिस्टिक एंड गुड प्रॉफिटेबिलिटी वाले बिजनेस मॉडल्स ही सर्वाइव करेंगे। सो या, दैट वाज द वीडियो गाइस। If you want to add anything and if you think I missed anything, please let me know in the comment section. Please like, share and subscribe. Yeah, and I'll see you in the next video. Goodbye.